Hello and welcome to the Hindu and Indian Express in 5 minutes, 7th of December 2020. I am Krishna. 7th दिसंबर को जो हम एक न्यूज़ कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का पार्ट है, पिछले कुछ दिन से न्यूज़ में चल रही थी, अब फाइनल हो चुका है। जो क्रिप्टो करेंसी थी फेसबुक की, उसका नाम था पहले लिब्रा, तो उसका इन्होंने नाम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं, तो इसका नाम अब डीएम हो गया है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये इन जनरल ग्रुप्स में पूछे जाते हैं कि सम थिंग्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर ए बी सी डी करके पूछ ले। जैसे इस साल कुछ बर्ड्स के बारे में पूछा था, तो उनमें से अगर आपको एक भी पता होता है तो फिर आप सबका आंसर लगा देते हो, क्योंकि वो ऑलवेज वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जितने मैंने अब तक देखे। क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन, इसके ऊपर साइंस टेक में एक स्पेसिफिक लेक्चर है, आई विल मेक दैट लेक्चर अगेन। तो ये डिजिटल करेंसी होती हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती हैं। क्रिप्टोग्राफी से क्या होता है, सिक्योरिटी और एंटी काउंटरफिटिंग, इसकी कॉपी नहीं हो सकती इन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें क्या हैं डिटेल में, आई विल टीच दीज थिंग्स इन करंट अफेयर्स। तो क्रिप्टो करेंसी बस इतना याद रखो, क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है और इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये कुछ इस तरह की होती है कि एक ब्लॉक है, इसमें दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा ब्लॉक जुड़ता जाता है, इस तरह से ये चलता जाता है। तो ये इनफाइनाइट लोग यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इसको काउंटरफेट नहीं कर सकते, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देन इसके बाद अगली न्यूज़, चाइना तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। आर्टिफिशियल सन ऑफ चाइना, उसका नाम है टोकामक या फिर ईस्ट की फुल फॉर्म ये है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। तो ये क्या है? ये एक थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं फिज़न और फ्यूज़न जब होता है, फ्यूज़न मतलब दो छोटे छोटे पार्टिकल फ्यूज़ होके बड़े बन जाते हैं, ए प्लस बी से ए बी, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से हीलियम बना। फिसन क्या होता है? फिस मतलब ब्रेक होना। तो दिस इज़ फ्यूज़न रिएक्टर। फ्यूज़न रिएक्टर अगर आपका बन गया, जैसे हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस में है, यूरेनियम थोरियम ये सब चीज़ें नहीं है एबंडेंस में। तो अगर हमने किसी भी वे से थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर बना लिया तो हमारे लिए एनर्जी का जो टेंशन है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो चाइना ने ये बनाया है। चाइना ने एक और सन की भी पहले ट्राई किया था कि हम अपना एक आर्टिफिशियल सन टांग देंगे, तो हम पूरे टाइम हमारे पास लाइट रहेगी, हमारा स्ट्रीट लाइट का खर्चा, नाइट सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब खर्चा ख़त्म हो जाएगा। तो चाइना तो इस लेवल पे खेल रहा है। हम लोग अभी भी गोबर और पता नहीं किस किस चीज़ में घूम रहे हैं, तिलक और टोपी से आगे नहीं निकल पाए। तो ये जो डिवाइस है ये मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करती है, जिसको टॉरस में के शेप में रखते हैं। ये शेप ये होती है टॉरस की शेप, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंटल जो उनका रिसर्च रिएक्टर है वो है, और लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। इंडिया में अहमदाबाद में है, ठीक है। उसको हम ITER कहते हैं, ठीक। देन CERN सर्न जो यूरोप में है, इस पर काम चल रहा है। चाइना में ये सिजुआन प्रोविंस में है। सिजुआन प्रोविंस और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है, अगर आपको पता हो। नहीं पता तो राइस और वहाँ पर टेक्सटाइल वगैरह चीज़ें मिलती हैं। देन चाइना की अनदर चीज़, जो चाइना पहली कंट्री बन गई है किस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। दुनिया भर के लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो चाइना ने क्या किया, क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप की। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ों को हार्नेस करती है। यूज़ लीप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड मतलब बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें करने में, मतलब लीप फॉरवर्ड मतलब काफ़ी तेज़ी से कुछ चीज़ हम करके आगे निकल जा रहे हैं प्रोसेसिंग पावर में, ठीक है। काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। क्वांटम बिट और क्यूबिट इनको यूज़ करती है। इसमें ख़ास बात क्या है, 0 1 या फिर दोनों एक साथ एक ही टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस स्पीड है, जो नॉर्मल आपके पास हाईएस्ट सुपर कंप्यूटर है उससे भी कई लाख गुना इसकी स्पीड है। इसके जो दो प्रिंसिपल्स हैं, वन इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप जानते होंगे, ये होते हैं, इनको ऐड कर दो, मतलब ये A है और ये B है, तो A + B = सुपरपोजिशन। सेकंड वन इज़ इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है कि दो पार्टिकल अगर ये पास में है तो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, और इनको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दो तो भी वैसे ही बिहेव करेंगे। तो इन पर हम एक लेक्चर अगेन क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक लेक्चर में अगेन वील सी। इसके बाद जो एक नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया की, उसे पैसेक्स कहते हैं। पैसेक्स मतलब पैसेज एक्सरसाइज, तो ठीक है, हर साल होती है, इस साल भी हो रही है। देन प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स, PVP कहते हैं। आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1980s का कॉन्सेप्ट है।
1989 में इस पर काम शुरू हुआ था और 2007-2008 में पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाई गई थी। न्यू कैसल डिजीज़ वायरस पोल्ट्री में होती थी, तो यूरोप में उस चीज़ को कर लिया गया था। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमने बायोटेक में पढ़ा था। अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू कि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन अगर आपको पता हो तो एंटीजेंस बनाते हैं, आपको एंटीबॉडी एंटीजन वगैरह अगर पता है, नहीं पता तो अगेन इस लेक्चर में वो समझाने के पर्पज़ नहीं, दैट इज़ काइंड ऑफ स्टैटिक पार्ट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, तो ये चीज़ें अगेन यू हैव टू वॉच वैक्सीन लेक्चर। आप बायोटेक्नोलॉजी सिनॉप्सिस IAS या फिर साइंस एंड टेक की जो प्लेलिस्ट है सिनॉप्सिस IAS के यूट्यूब चैनल पे देखो, फ्री है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, वायरस लाइक प्रोटीन बनाती है, इंजीनियर करती है लिविंग प्लांट्स में। जो VLP है ये वायरस को मिमिक करता है और इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। PLP के साथ खास बात क्या है, ये कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट इनमें नहीं करनी पड़ती, साथ में इनमें कंटेमिनेशंस नहीं होते टॉक्सिन और पैथोजन। अगर आपको ये यहाँ नहीं समझ में आए तो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, आप यहाँ बस इसको जो भी पॉइंट्स लिखे हैं रट लो, इसको हम डिटेल में समझेंगे अगेन प्लांट बेस्ड वैक्सीन क्या होता है लेक्चर में साइंस टेक में। देन जो कुछ स्टैटिक चीज़ है जो न्यूज़ में रहती है, वन इज़ रीजनल रूरल बैंक, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एडिक्वेट क्रेडिट देते हैं एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट देना लोगों को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है और सोशली इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनको देना है। इसको जो बनाया गया था नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 में, और इसमें जो इक्विटी होती है सेंटर, स्टेट और जो भी स्पॉन्सरिंग बैंक है उसकी 15 और 35 के रेशियो में होती है। तो इसको आप अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहो तो ऐसे बना सकते हो 50, 15 एंड 35। इसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक अर्बन और सेमी अर्बन दोनों एरियाज़ में होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कहाँ होती हैं, जहाँ होती है वहीं ये रजिस्टर होंगे, या तो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी में होंगी या फिर मल्टी स्टेट, ये पॉलिटी से हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कहाँ होती है। साथ में बैंक भी हैं, तो इनको RBI भी इनका रेगुलेशन और सुपरविज़न करेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक्ट का ईयर पता होना चाहिए, हर साल न्यूज़ में रहता है। देन इसके बाद एक और चीज़ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनीज़ जो फाइनेंशियल है लेकिन बैंकिंग सर्विसेज नहीं देती हैं। तो बैंकिंग के अलावा जो नॉन बैंकिंग सर्विसेज हैं, बैंकिंग मतलब क्या हुआ, आप एक बिचौलिए की तरह, मिडिल मैन की तरह काम करते हो, आप किसी से पर्सन A से कुछ पैसा लेते हो, आप इसको 4% इंटरेस्ट देते हो, और आप किसी पर्सन B को पैसा देते हो और इससे आप 8 या 9 या 10% इंटरेस्ट लेते हो, बीच में जो बचता है उसको आप खाते हो, ठीक। तो ये बैंकिंग होते हैं। नॉन बैंकिंग कंपनीज इन जनरल लोन नहीं देती जितना मुझे आइडिया है। एग्जैक्टली इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी, 1956 या 2013 दोनों में रजिस्टर होती है। इसके जो बिजनेस है, लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, इन चीज़ों में काम करा करती है और इसको RBI देखती है। तो दैट इज़ ऑल फॉर 7 दिसंबर। तो आप 1 से लेके 7 तक का PDF टॉपिक वाइज, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, लाइक दैट, ठीक है, इकोनॉमी, दैन इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह से वो अपलोड कल तक आ जाएंगे, तो यू कैन डाउनलोड दोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन फॉलो मी एट सिनॉप्सिस, और जो भी आपके फीडबैक हो यू कैन टेल मी।